हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट कर्म बढ़ाया भाग्य। देखिए, रामचरितमानस क्या कहती है, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जैसे कर तस फल चाका। ठीक है। सेकंड, बाल गंगाधर तिलक जी क्या कहते हैं गीता रहस्य में, कि गीता एक कर्म प्रधान ग्रंथ है, ना कि धर्म प्रधान ग्रंथ है। ठीक है। तो ये कर्म तो बहुत कुछ महत्व रखता ही है। जो हमारा भाग्य होता है ना, और जिसे हम मानते भाई ये तो बहुत भाग्यशाली है, भाग्य ये होता है, भाग्य वो होता है। भाग्य जो हमारा बनता है वो बनता है संचित कर्मों से, वो बनता है संचित कर्मों से। ये संचित कर्म क्या होते हैं, जो पिछले जन्मों के हमारे कर्म होते हैं, जो इकट्ठा होकर जो प्रभाव देते हैं, उन्हें ही हम संचित कर्म कहते हैं। इन्हीं संचित कर्मों से हमारा भाग्य बनता है, हमारी कुंडली बनती है, हमारा भविष्य बनता है, और कुछ चीज़ें पहले से ही निश्चित होती हैं। ये जो 6 चीज़ें होती हैं जो पहले से निश्चित होती हैं, उनमें आता है जीवन मृत्यु, सुख दुख, हानि लाभ। ठीक है। हानि लाभ या यश अपयश भी कह सकते हैं, यानी कि ये 6 चीज़ें पहले से निश्चित होती हैं। तो अगर ये चीज़ें पहले से निश्चित होती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कर्म के द्वारा हम कितने अपने जीवन को बदल सकते हैं। कर्म बढ़ाए या भाग्य बढ़ाए, देखिए कर्म भी अपनी जगह पे वैल्यू रखता है, क्यों, और भाग्य भी अपनी जगह पे वैल्यू रखता है। लेकिन भाग्य का जो प्रारूप होता है वो भी संचित कर्मों से ही बनता है, यानी कि जो पिछले जन्म के कर्म हैं उनसे ही आपका भाग्य बन के आया, यानी कर्म तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि कर्म ही ज़्यादा बड़ा होता है भाग्य से। मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिनके लिए जो जोशी उन्होंने ये कह दिया था कि आप कभी IAS नहीं बन पाओगे, आप कितनी भी तैयारी कर लो आप कभी PCS अधिकारी नहीं बन पाओगे। और उन्होंने तैयारी करा और अपने कर्मों से भाग्य को बदला और उसे प्राप्त किया। लेकिन यहाँ पे एक सत्य और उजागर हो रहा है, एक बहुत ही बड़ा सत्य उजागर होने वाला है। ये बिल्कुल निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। इसमें ये सत्य है कि कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। कर्म का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है, कोई भी हो, कोई भी जो इस धरती पर जन्म लेता है और वो कर्म करेगा तो उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सिद्ध हो जाता है कि कर्म जो है भाग्य से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन भाग्य की यहाँ पे जो दूसरा पक्ष देखे, जैसे भाग्य में मैंने कहा जन्म पहले से निश्चित है, मृत्यु का समय पहले से निश्चित है, और आपका जो है यश अपयश पहले से निश्चित है, और सुख और दुख पहले से निश्चित है। यानी कि यहाँ पर ये बात निकल के आती है कि अगर जन्म मृत्यु, यश अपयश और सुख और दुख ये पहले से निश्चित हैं तो हम कर्म ही क्यों करें, जब ये चीज़ें पहले से ही निश्चित है। तो जैसे हमारा यश अपयश इतना ही होगा, हमारे जो हमारे सुख और दुख हैं वो तो नहीं होंगे। देखो सुख और दुख के केस में तो ये हो जाता है कि चाहे आप महल में रह लो और चाहे आप झोपड़ी में रह लो, सुख आपके जीवन में उतना ही होगा जो संचित कर्मों के द्वारा, भाग्य के द्वारा पहले से निश्चित है। चाहे आप कितने भी अमीर बन जाओ, चाहे कितने भी गरीब बन जाओ, आपके जीवन में सुख उतना ही होगा। फिर दूसरी बात आ जाती है कि दुख, आप कितने बड़े महल में रहने चले जाओ और कितने भी छोटे से घर में रह लो, तब भी आपके जीवन में उतना ही दुख होगा जितना कि पहले से निश्चित है। ठीक है। तो जन्म मृत्यु पहले से निश्चित, यानी सांसें भी गिन कर मिली हैं कि इतनी सांसें लोगे, यानी जन्म मृत्यु निश्चित हो गया। अब हो गया लाभानी, अब आता है यश और अपयश पे। देखिए ऐसा होता है जैसे कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बड़े स्तर पे काम करते हैं, लेकिन उनको उतना यश या फेम नहीं प्राप्त हो पाता, और कुछ लोग थोड़ा सा कुछ छोटा सा काम कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा फेम मिल जाता है। तो ये भी थोड़ा संचित कर्मों से भाग्य से ही निश्चित होता है। तो कर्म और भाग्य में केवल इतना सा ही अंतर है, जो संचित कर्मों के द्वारा या भाग्य के द्वारा इतनी सी ही चीज़ें निश्चित होती हैं। ठीक है। बाकी जो कर्म हैं वो तो सर्वोपरि हो ही जाते हैं, इसलिए हमें अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम पूर्ण जन्म के कर्मों का प्रभाव तो कम कर ही सकें, आने वाले अपने जीवन को, आने वाले अपने जन्मों को भी सुधार सकें।